डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग कॉन्सेप्ट बाय गनी सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग धातुकर्म क्या होता है, उसकी बेसिक परिभाषा क्या होती है और उसके अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं, इन्हीं सब विषय वस्तु पे चर्चा करेंगे। इसी क्रम में हम लोग इस बात पे चर्चा करें कि धातुकर्म किसे कहते हैं। धातुकर्म का मतलब ये होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से अयस्कों से धातुओं के शुद्धिकरण करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसी को हम धातुकर्म के नाम से जानते हैं। आइए बेसिक परिभाषा इसकी देखी जाए। अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण एवं शुद्धिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहेंगे? धातुकर्म कहेंगे। तो अयस्कों से धातुओं का शुद्धिकरण और निष्कर्षण करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को हम धातुकर्म मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। इस नेचर में जो धातुएं होती हैं वो दो रूपों में पाई जाती हैं। पहला होता है मुक्त अवस्था में, दूसरा होता है संयुक्त अवस्था में। जो मुक्त अवस्था में होती हैं वो अकेले पाई जाती हैं, जैसे कि Ag है, Au है, Pb है। संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली जो धातुएं होती हैं आपके सोडियम है, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है और कॉपर है। इसके बाद धातुकर्म का जो है बेसिक परिभाषा जानने के बाद हम लोग इससे संबंधित खनिज और अयस्क के बारे में भी पढ़ेंगे। इसी क्रम में पहले हम लोग इस बात पे चर्चा करें कि खनिज यानी मिनरल्स किसे कहते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे धातु और उनके यौगिक जिस प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं उसी को हम खनिज के नाम से जानते हैं। जैसे कॉपर पाइराइट, सूत्र होता है CuFeS2, अर्थात कॉपर पाइराइट क्या है? एक खनिज है। अंग्रेजी में इसे मिनरल्स के नाम से जानते हैं। अयस्क ओर्स वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण करना आर्थिक दृष्टिकोण से लाभप्रद होता है उसे हम अयस्क के नाम से जानते हैं। अयस्क का एग्जाम्पल है हार्न सिल्वर, सूत्र होता है AgCl, दूसरा एग्जाम्पल है कार्नेलाइट। अब जो है खनिज, मिनरल्स, अयस्क, ओर्स को जानने के बाद अब हम लोग इस बात पे चर्चा करें कि जो मेटलर्जी होती है, जो धातुकर्म होता है, उसके कितने स्टेप होते हैं। ये पद जो होते हैं कुल 5 होते हैं, जिनका विवरण कुछ इस तरह से है। पहला है पिसे हुए अयस्क का सांद्रण, दूसरा है निस्तापन, तीसरा है भर्जन, चौथा है प्रगलन और पांचवा है धातु का शोधन। स्टेप में पहला स्टेप है पिसे हुए अयस्क का सांद्रण। पिसे हुए अयस्क का सांद्रण का मतलब ये होता है कि जो खदानों से प्राप्त अयस्क होते हैं उनमें कंकड़, पत्थर, बालू और रेत आदि के रूप में अशुद्धियाँ मौजूद होती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध अयस्क प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहा जाता है पिसे हुए अयस्क का सांद्रण। दूसरा इसमें जो है पद होता है जिसका नाम है निस्तापन। जो सांद्रित अयस्क होता है जो सांद्रित अयस्क होता है उसको वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। ये प्रक्रिया कहलाती है निस्तापन। निस्तापन करने से जो वाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं अयस्क के अंदर वो दूर हो जाती हैं। अर्थात वाष्पशील अशुद्धियों को दूर करने के लिए अगर हम किसी भी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे अगर उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो ये प्रक्रिया कहलाती है निस्तापन। निस्तापन की जो प्रक्रिया होती है वो कार्बोनेट अयस्क जो होते हैं उनके मेटलर्जी के प्रोसेस में इनका उपयोग किया जाता है। ये रिएक्शन के रूप में लिखा गया है, जिंक कार्बोनेट है, ये जिंक ऑक्साइड और CO2 के रूप में जो है जब इनका निस्तापन किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये टूट जाते हैं और इसमें जो वाष्पशील अशुद्धि होती है वो टूट करके अलग हो जाती है। इसी क्रम में तीसरा स्टेप है भर्जन। या तो सांद्रित अयस्क को अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर वायु की नियंत्रित मात्रा के साथ अगर उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो ये क्रिया कहलाती है भर्जन। भर्जन की जो प्रक्रिया होती है सामान्य रूप से जो है जिंक ऑक्साइड के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिएक्शन के रूप में जिंक सल्फाइड है, 3O2 है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रही हैं और अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रही हैं।
तो पहला था पिसे हुए अयस्क का सांद्रण, दूसरा था निस्तापन, तीसरा है भर्जन, चौथा होता है परगलन। मेटलर्जी के प्रोसेस में भर्जन और निस्तापन करने के बाद भी कुछ अशुद्धियाँ अगर शेष रह जाती हैं तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम गालक का प्रयोग करते हुए उनको उच्च ताप पर विशेष प्रकार की भट्ठियों में गला करके उन अशुद्धियों को दूर करते हैं और ये प्रक्रिया कहलाती है परगलन। अर्थात परगलन क्या है? भर्जन और निस्तापन जिस अयस्क का हो चुका होता है उसमें अगर किसी तरह की और भी अगर अशुद्धि मौजूद होती है तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम परगलन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। जो परगलन की प्रक्रिया होती है, इस क्रिया में जो अयस्क होता है जिसका भर्जन और निस्तापन हो चुका होता है उसमें गालक और कोक मिलाते हैं और मिला करके उच्च ताप पर गर्म करते हैं। ऐसा करने पर जो अगलनीय अशुद्धियाँ होती हैं वो धातुमल के रूप में और जो अयस्क जो होता है वो पिघली हुई धातु के रूप में जो है ऊपर तैरने लगती है। अर्थात अशुद्धियाँ धातुमल के रूप में बाहर निकल जाती हैं और पिघली हुई धातु ऊपर आकर के तैरना शुरू कर देती है। तो इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं परगलन। यहाँ पर एक शब्द यूज़ हो रहा है गालक। वास्तव में गालक क्या होते हैं? गालक एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसानी के साथ अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय जो है पदार्थों में बदल देते हैं। ऐसे पदार्थ को हम गालक या अंग्रेजी में फ्लक्स के नाम से जानते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो अयस्क की अशुद्धियों से उच्च ताप पर क्रिया करके उन्हें आसानी से गला देते हैं, ऐसे पदार्थ को हम गालक या फ्लक्स के नाम से जानते हैं। अब जो गालक होते हैं ये दो तरह के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। अम्लीय गालक जो होते हैं वो क्षारीय अशुद्धियों को दूर करते हैं और क्षारीय गालक जो होते हैं वो अम्लीय अशुद्धियों को दूर करते हैं। अम्लीय गालक का एग्जाम्पल है SiO2 और क्षारीय गालक का एग्जाम्पल है CaO। धातुओं के शोधन का मतलब ये होता है निष्कर्षण के द्वारा जो प्राप्त धातुएं होती हैं उनमें शेष जो अशुद्धियां रह जाती हैं उन अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है या जो घटना होती है उसको धातु का शोधन कहा जाता है। जो धातु का शोधन करने के लिए हम विशेष प्रकार की भट्ठियों का उपयोग करते हैं।